हम लोग लास्ट क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहे थे और जो बताए थे कि बेसिक हिस्ट्री है 8 9 10th के लिए, जिसको सीखने के लिए पहले ज्योग्राफी के बारे में कुछ जानना होगा और वो इम्पॉर्टेंट कंट्री के बारे में कि कौन कौन सा था। कल देखे थे कि यहाँ पे ये लगभग हम लोग देखे थे कि ये इंडिया था, इसी के बगल में एक चीन था, कल सीखे थे ना। और यहाँ पर पाकिस्तान, और ये वाला बेल्ट कौन था सऊदी अरब ना, ये सऊदी अरब था। फिर इसको देखे थे इटली, जो मतलब हिस्ट्री में काम का चीज़ था, जहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला था उसी के बारे में हम लोग देखे थे, ज़्यादा नहीं देखे थे। इटली, यहाँ पर फिर पुर्तगाल था, इसके बाद स्पेन था, फिर इसके बाद यहाँ पे देखे थे फ्रांस, जर्मन, और ये बहुत बड़ा एरिया रूस था, और इसके नीचे था स्विट्जरलैंड, और इसके नीचे एक और था ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे ये पान के पत्ता जैसा देखे थे जापान। बस ना, इतना ही था। ये इंग्लैंड, लगभग इतने कंट्री के बोले थे और इसी से सीखे थे ना। इतना कंट्री के लगभग था। अब इससे आगे बात चल रहा था, हम लोग सीख लिए थे कि इतना कंट्री था, इससे आगे बात था। ये सब बेसिक के तौर पे आता है, जिसको पता रहेगा वो अच्छा से जानेगा। अब इसमें हुआ क्या था, इतना कंट्री का उदय हुआ, और इसके बाद हम लोग बताए थे कि पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को मध्यकाल समझना होगा। मध्यकाल बोले तो 5वीं शताब्दी से लेकर के कहाँ तक, 15वीं शताब्दी तक। ये मध्यकाल वर्ल्ड का मध्यकाल है, इंडिया का मध्यकाल नहीं है। कहाँ का, पूरा वर्ल्ड का मध्यकाल है। और ये भी बताए थे कि 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी का जो फेज है, ईरा है, समय है, उसको मध्यकाल पूरे वर्ल्ड में बोला गया था। और इसमें हम लोग को ये देखना था कि सबसे पहले ये समझना था कि शताब्दी किसको बोलते हैं। तो कल थोड़ा बहुत बताए होंगे कि शताब्दी के बारे में, कि ये फॉर एग्जांपल के तौर पर 356, 366, 470, अगर लिख रहे हैं ऐसा 530, इसको ऐसे कर दीजिए। बताइए इसमें मध्यकाल वाला कौन सा शताब्दी है। मध्यकाल बोले तो 5वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो 5वीं शताब्दी कौन कौन है इसमें, अगर ये तीनों में देखा जाए तो 5वीं शताब्दी कौन कौन है। 5वीं शताब्दी 470 5वीं शताब्दी में आएगा। ये कौन शताब्दी में आएगा, हाँ वेरी गुड, चौथी है ये, वाह, ये छठी। और इसको कौन सी शताब्दी बोला है, 14 में। कल बताए थे कि पहली शताब्दी 1 से लेकर 99 तक चला, और दूसरी कहाँ से चलेगा, 100 से 199, और तीसरी बोले तो 200 से कहाँ तक चलेगा, 299, 299 ना। 100 साल का शताब्दी होता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये 3 लिखा हुआ है तो समझो कि चौथी शताब्दी है, 4 लिखा हुआ है तो 5वीं शताब्दी है। कैसे कि 1 साल तो यही खा गया 199 तक, तो जो यहाँ लिखा रहेगा उसका अगला वाला शताब्दी रहेगा। क्या समझ में आया। अगर 15वीं शताब्दी बोल रहा है तो इसको अगर 1562 लिख दें तो ये 15वीं शताब्दी होगा, ये 16वीं हो जाएगा। 1499 तक ही ना 15वीं शताब्दी होगा। तो इस समझ में आया कि हम लोग को पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है। मध्यकाल जब बात करेगा तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, 5वीं से 15वीं शताब्दी तक। ये इंडिया का मध्यकाल है, पूरे वर्ल्ड का है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। शताब्दी नहीं तो लिखा हुआ रहेगा बहुत आएगा शताब्दी की, 16वीं 17वीं शताब्दी, तो समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन अगर दे भी दे कि 1563 है जी, कैवीं शताब्दी का पाठ होगा, 16वीं की 17वीं की 15वीं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो फिर दिक्कत ना है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट एकदम क्लियर रहेगा ना तो डेट याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक टारगेट लगा लेगा कि ला इतना है। अब देखो मध्यकाल का मतलब क्या होता है। पूरे वर्ल्ड में अगर मध्यकाल में देखा जाए, हिस्ट्री के लिए जनरली 3 पार्ट तैयार किया गया है। एक प्राचीन होता है,
फिर उसके बाद मध्यकाल और दूसरा मॉडर्न जिसको आधुनिक बोलते हैं। ये क्लास 6 में पढ़ना है, ये क्लास 7 में पढ़ना है और ये क्लास 8 में पढ़ना है, जो इंडिया वाला है। इंडिया का प्राचीन काल किस में पढ़ना है? क्लास 6 में। क्लास 7 में इंडिया का मध्यकाल और क्लास 8 में इंडिया का आधुनिक काल, और 9th और 10th में पूरे वर्ल्ड का पढ़ना है। वर्ल्ड का मतलब पूरे संसार का कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। अगर बेसिक चीज़ नहीं पता रहेगा, पूरे वर्ल्ड में अगर पढ़ेंगे, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर मध्यकाल पढ़ लिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए 9 और 10, तो तब ज़्यादा समझ में आता है 7 8। पता ना उल्टा क्यों है, समझ में आया ये बात? तो हम लोग को किसके पढ़ना है? पूरे वर्ल्ड का मध्यकाल पढ़ना है। मध्यकाल में समझो क्या था? मध्यकाल में एक ही चीज़ था जो सबसे ऊपर जिसको कहा जाता था, वो था कौन? धर्म। कल हम बताए थे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? ईसाई रहते हैं। पूरा ये देखो अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जितना है ना, पूरा ईसाई है, पूरा ईसाई। इधर रूस, फ्रांस, ये सारा ईसाई वाला एरिया है। ये दिख रहा है इतना। यहाँ पर एक देश थोड़ा सा छोटा सा तुर्की है। तुर्की का नाम सुने हैं? तुर्की मुस्लिम कंट्री है कि हिंदू कंट्री है? कौन सा कंट्री है कि ईसाई कंट्री है? हाँ, तुर्की जो है, इंडिया धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं? इंडिया में कोई सा भी धर्म के लोग रह सकते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू का संख्या देखा जाता है। उसी तरह से तुर्की भी धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा लोग मुस्लिम रहता है। कुछ समझ में आया? इस एरिया में तुर्की है जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है, ठीक ना? ये तुर्की यहाँ पर है, थोड़ा बहुत मुस्लिम यहाँ है। फिर यहाँ पर एक एरिया देखो, तो यहाँ से ही वाला एरिया है ना, ये देखो यहाँ से ही वाला एरिया। देखो मैप बनाने से कितना बढ़िया फ़ायदा हुआ, सीख लिए, पता चल रहा ना कि मुस्लिम लोग कहाँ है, और थोड़ा सा यहाँ है मुस्लिम लोग। क्या समझ में आया? बाकी इंडिया में तो पता ही है, जापान भी वही है, ईसाई वाला ही है। समझ में आया? थोड़ा बहुत वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग हैं। चीन भी कौन सा है? ईसाई वाला ही है, और थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म वहाँ भी है। तो कुल मिला जुला के क्या समझ में आया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म के लोग हैं? ईसाई। समझ में आ गया? ईसाई के पवित्र पुस्तक को क्या कहते हैं? बाइबल। ये समझ में आता है ना? अब देखो कहानी कैसे शुरू होता है सब। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकाल। मध्यकाल में सबसे पहले क्या बताए? धर्म है। धर्म है, इसका धार्मिक पुस्तक कौन सा होगा? बाइबल। बाइबल ऐसे नहीं लिखते हैं, पता ना कितना आसान है। धार्मिक पुस्तक कौन था? बाइबल। इस समय राजा लोग का एक ही कर्तव्य था। क्या कर्तव्य था? कि धर्म का एकदम सख्ती से पालन करवाना है। सख्ती से, समझ रहे हैं? एकदम नहीं भी माने उसको ज़बरदस्ती करवाना है। अच्छा, हम लोग के जैसे रिलेट करें तो हिंदू धर्म के जो हेड होते हैं धार्मिक मामले में, वो पंडित जी होते हैं, पुरोहित होते हैं। उसी तरह से ईसाई लोग में जो धार्मिक होते हैं ना, वो पोप होते हैं। पोप बोलो, पादरी बोलो, फादर बोलो इंग्लिश में। ये समझ में आया? कहने का मतलब धर्म का राजा था। राजा धर्म को मनवाने के लिए पादरी को, पोप को, जो चर्च के मालिक होते उसको पूरा छूट दिया था कि आप चाहे जैसे है धर्म को मनवाइए, ठीक ना? अब पादरी लोग कहते थे, पोप लोग कहते थे कि इंसान जो है तुच्छ प्राणी है। क्या समझा? इंसान तुच्छ प्राणी है, जो करना है कुछ भी सोचना समझना नहीं है इंसान को। जो बाइबल में लिखा हुआ है उसी को फॉलो करना है, और सख्ती से फॉलो करवाते थे, ठीक ना? इसमें जो पोप बोलते थे, पादरी बोलते थे, वही सब कोई मानता था। बात समझ में आया? धर्म बहुत एकदम टाइट स्थिति में था, सबको धर्म मानना पड़ता था ज़बरदस्ती। ये कहाँ था? ये मध्यकाल का एरिया था। लेकिन अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो ऐसा था? प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, ठीक ना? प्राचीन काल में हम बताए थे कि कितना तरह के फॉर्मूला आया, प्रमेय आया, जितना था ना एक्सपेरिमेंट होता था, प्राचीन काल में होता था। और फिर मध्यकाल में धर्म का एज आ गया ना, धर्म का एरा आया तो कोई कुछ करना ही नहीं जानता था। केवल और केवल क्या करता था कि जो बात लिखा हुआ रहता था, जो बोल दिया जाता था, उसको माना जाता था। बात समझ में आ रहा है? पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं था।
खोज नहीं कर सकता था इंसान किसी का तस्वीर नहीं बना सकता था। समझ में आया? फोटो बना दिए तो आप भगवान का नकल कर दिए, गॉड का नकल कर दिए। गॉड का अगर नकल कर दिए तो वहाँ तुरंत पिटाई होता था, मृत्युदंड का सजा मिल जाता था, लटका दिया किसी को फांसी पे, गिलोटिन उस समय चलता था। आगे पढ़ेंगे चैप्टर में देखेंगे। सब कुछ अलग से नहीं सोचना है इसमें। अगर न्यूटन इस एरिया मध्यकाल में अगर जन्म लिए होते तो अगर कहते कि सेब पेड़ से नीचे गिरा है, ठीक ना, कौन सा फोर्स लगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगा। अगर ये बता देते तो राजा बोल देते कि आओ तुम गुरुत्वाकर्षण ने खोज नहीं किया है, हम तुमको बताते हैं कौन विधि से ऊपर जाया जाता है। उसको लटका के ऊपर, कुछ खोज नहीं करना है इसे, समझ रहे हैं? जो बोल दिया, अगर बोल दिया कि पादरी कि अगर 10 बजे रात को भूत आता है यहाँ पे तो 8 बजे से उधर जाना बंद। बात समझ में आ रहा है? धर्म बहुत टाइट था, जो धर्म कहेगा उसी को सुनना है, नहीं सुनिएगा सीधा मृत्युदंड। समझ में आ रहा है? इसीलिए मध्यकाल को कोई विकास नहीं कर पाया मध्यकाल में। बात समझ में आ रहा है? जैसे इंडिया में देखो कितना कट्टरता था धर्म के मामले में। अगर कोई हस्बैंड मर जाता था तो बताए होंगे कि उसके वाइफ को सती होना पड़ता था, साथ में जल जाना पड़ता था, नहीं देखा था? इसे पढ़ा होगा। और बहुत तरह का है, जैसे इसमें एक राजा राम मोहन राय का नाम आता है बहुत ज़्यादा। राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे। धर्म इतना ज़्यादा टाइट था कि राजा राम मोहन राय घर में बोल दिया कि मूर्ति पूजा ना होगा तो इनको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया गया कि जब तू भगवाने के नहीं हुआ तो हमरा का होगा। समझ रहे कितना धर्म टाइट है उस टाइम? अगर इंग्लैंड दिख रहा है ना यहाँ, भारत दिख रहा है ना यहाँ, उस काल में कैसे जा, ऐसे ना घूम के जाएगा। अगर कोई भी इंसान इंडिया का समुद्र पार चला गया, समुद्र पार, तो उसका धर्म खत्म हो जाता था। अगर घर पे वापस आइएगा ट्रेनिंग देने के लिए, पढ़ाई के लिए, कोई इंग्लैंड लेके चल गया किसी इंडियन को और वापस लौट के घर आता है तो उसी के लिए उसका दरवाज़ा घर का बंद हो जाता है कि तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। देख रहा है धर्म कितना आगे है। ये पूरे वर्ल्ड का बात बता रहे हैं। जो इस पूरे वर्ल्ड में क्या बताए थे ना कि वर्ल्ड में पहले फ्रांस जो काम करता था उसको पूरा यूरोप मानता था, नहीं बताए थे? एक ऑस्ट्रिया के एक राजा हुए, उसको नाम था मेटरनिक। नाम सुना है मेटरनिक का? मेटरनिक थे, वो बोलते थे कि यूरोप को खांसी होता है, सॉरी फ्रांस को खांसी होता है तो पूरा यूरोप छींकता है। मतलब छींके लगेगा नहीं, जो काम फ्रांस करेगा वो टोटल फॉलो करेगा यूरोप वाला। तो मध्यकाल में समझ में आया, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो होता था। अगर मध्यकाल में कोई कुछ का आविष्कार भी कर दिया गलती से तो ये नहीं बोलता था कि आविष्कार हम किए हैं, हम बोलता था कि गॉड के द्वारा हमसे आविष्कार करवाया गया है, हम एक साधन मात्र हैं। ये हम नहीं कि कोई पेन बना दिया तो ये कहता था कि पेन हम नहीं बनाए हैं, पेन कौन बनवाए हैं? गॉड बनवाए हैं, हम तो एक साधन मात्र हैं। ऐसा बोलना पड़ता था। मध्यकाल समझ में आ रहा है कि धर्म कितना टाइट था? जो धर्म कहेगा वही होगा। इतना बात समझ में आया? अब देखो हुआ क्या था। इसी टाइम धर्म का देख रहा है कि पूरा बोलबाला था। देखो कहानी शुरू होता है इटली से। देखो जितना बात बताया है मैप पे देश, वो याद रहना चाहिए, तब दिखेगा। कहेंगे इटली तो तुरंत समझ आना चाहिए कि जूता वाला आदमी है। दिख रहा है ना? इटली का राजधानी यहाँ कौन सा है? इटली की राजधानी पता है? रोम। देखो कहाँ, जैसे इंडिया का स्टेट का कैपिटल याद है, क्यों याद हो जाता है कि बार बार उसको हमको ज़रूरत पड़ता है। बिहार है तो पटना, झारखंड है रांची, बार बार सुनते हैं तो याद हो जाता है। और आदमी क्या करता है ना कि पूरे वर्ल्ड के स्टेट की कंट्री का कैपिटल रटे में रहता है तो उसका याद नहीं कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे इटली यहाँ पर आया तो इटली का तो पता चलेगा कि रोम होगा, इतना बात पता चला। तो इटली का कैपिटल कौन है? रोम। देखो तो रोम में ना एक होता है बेंजेंटाइन साम्राज्य। रोम में बेंजेंटाइन साम्राज्य का उदय हुआ और यहाँ पर जो राजा थे वो पूरा किसको ऑर्डर दिए थे? पूरा पावर दे दिए थे पोप को, पादरी को, कि पूरा धर्म को कट्टरता से एकदम पालन करवाइए। तो इटली के यहाँ था, इटली में रोम में साम्राज्य विस्तार होने लगा। किसका? बेंजेंटाइन साम्राज्य का। बेंजेंटाइन का साम्राज्य विस्तार होने लगा और ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया। और ये बड़ा एरिया ऐसे हो गया तो इसको डिवाइड कर दिया गया ऐसे। यहाँ पर देखा था एक पर्वत आया था, पर्वत का नाम क्या था?
इराल पर्वत था। ये पर्वत था, तो देखो यहाँ पे इटली का रोमन साम्राज्य है, तो इधर वाला ईस्ट हो जाएगा, इधर वाला वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया, और कौन हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये कुछ समझ में आ रहा है? कौन कौन सा पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। कहानी कैसे शुरू होता है वो बता रहे हैं कि इटली था, रोम था, पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी। अब देखो यहीं पे एक और, यहाँ पे कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म। और यहाँ पर देखो ये कौन सा है, सऊदी अरब था। तो यहाँ पे मुस्लिम लोग का उदय हुआ। एक घटना याद करना है, कौन सा, 1453 का। अब देखिए पूर्वी वेंजेंटाइन साम्राज्य का एक कैपिटल था, राजधानी था, उसका पता है नाम क्या था, कुस्तुनतुनिया। यही तो मेन जड़ है, यहीं से शुरू होता है हिस्ट्री। और ये सब पीछे वाला नहीं ना पता रहेगा तो पढ़ने में मज़े नहीं आता है, कहाँ शुरू हो गया। तो देखो समझ में कुछ आया? इटली में बेंजेंटाइन साम्राज्य का विस्तार हुआ, और वहाँ के राजा किसको, पोप को पूरा आदेश दिए थे कि किसका धर्म का पालन करवाना है। कहा कि मध्यकाल में वही था, कुछ अपने मन से सोचना नहीं था, तो धर्म का पालन जब करवाना था तो ये सब ऑर्डर दे दिए थे पोप को। और पोप अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, और साम्राज्य विस्तार किए तो ये बहुत बड़ा हो गया था। बड़ा हुआ तो एक ईस्ट हो गया, एक वेस्ट हो गया, तो पूर्वी बेंजेंटाइन साम्राज्य हो गया, पश्चिमी हो गया। तो पूर्वी बेंजेंटाइन साम्राज्य का जो कैपिटल था वो क्या था, कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया जो था ये किसका था, पूरा ईसाई लोग भरा हुआ है। लेकिन उसी समय इधर सऊदी अरब में मोहम्मद साहब के नेतृत्व में मुस्लिम भी संगठित हो गए थे, और संगठित होकर बहुत बड़ा बनाए, बहुत बड़ा इन लोग भी ग्रुप बना लिए ना। तो जो ग्रुप बनाए, इसका जो है ऑटोमन तुर्क जो हेड थे वो कौन थे, ऑटोमन तुर्क, ठीक ना। ऑटोमन तुर्क के उस्मानिया साम्राज्य, बुक पढ़िएगा तो मिलेगा। दो बात था, बेंजेंटाइन साम्राज्य में कुस्तुनतुनिया जो कैपिटल था उस एरिया में ईसाई लोग बढ़ा रहा था। यहाँ ऑटोमन तुर्क के नेतृत्व में कौन, उस्मानिया साम्राज्य, दोनों जो है ना विकास कर रहा था। अब बताओ दोनों का धर्म का था, इसका ईसाई, ये फॉलो करेगा गॉड को, करेगा कि नहीं, और ये फॉलो करेगा अल्लाह को, ना करेगा। यही ना फॉलो करेगा। देखो दोनों धर्म अपना अपना मान रहा है, तो दोनों को तो पूरा विश्वास रहेगा। ये कहेगा कि सबसे बड़ा गॉड है, ये कहेगा सबसे बड़ा अल्लाह है। दोनों को विश्वास रहेगा कि अगर लड़ेंगे तो हम अपने भगवान के लिए लड़ रहे हैं, तो हमको तो गॉड बचेवे करेंगे, ये बचेवे करेंगे। और ये ऑटोमन तुर्क उस्मानिया साम्राज्य देखते देखते इतना तक साम्राज्य अपना विस्तार कर लिया। इधर से देखो दिखा, इतना एरिया विस्तार कर लिया। अब विस्तार कर लिया तो अब दोनों आमने सामने आ गए। अब दोनों में टक्कर होने वाला था, और दोनों में जैसी टक्कर हुआ बहुत भीषण लड़ाई हो गया दोनों में। कौन, कुस्तुनतुनिया के और ये ऑटोमन तुर्क के। उस्मानिया साम्राज्य में बहुत ज़्यादा जोर से, कब, 1453 में। और 1453 में दोनों को ओवर कॉन्फिडेंस था पूरा कि हमारा तो रक्षा ऊपर वाला करवे करेंगे, जो अपना अपना जैसे मानता है। ये गॉड को मानते थे, ये अल्लाह को मानते थे। ये लोग एकदम पूरा टाइट होकर लड़ रहे कि अल्लाह बचा ही लेंगे, हम थोड़े मारेंगे, और ये बचा रहे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उस ऑटोमन तुर्क जो उस्मानिया साम्राज्य था इस पर कब्जा हो गया। किस पे कब्जा हो गया, कुस्तुनतुनिया पे। किसका कब्जा हो गया, ऑटोमन तुर्क का कब्जा हो गया। अब ये कब्जा हुआ, एक बात कब कहा है, 1453। देखो डेट याद रखना है कुछ कुछ, जिससे 1453 है, कैवीं शताब्दी है, 15वीं शताब्दी तक। बताए थे कि 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक मध्यकाल था। तो देखो ये लास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कैसे लास्ट हो रहा है, दिख रहा है। 15वीं शताब्दी लास्ट होगा, खत्म होगा तो मध्यकाल से हट जाएगा। मध्यकाल खत्म, देखो कैसे खत्म हो रहा है वो दिखा रहा है। खत्म जब पता चल जाएगा, आधुनिक काल आने लगेगा, तो फिर चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। इस पर किसका कब्जा, ऑटोमन तुर्क का कब्जा पूरा हो गया। अब बताओ उसी समय मसाला का खेती होता था। किसका खेती होता था, मसाला का खेती उसी समय होता था। अब नहीं होता है, होता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा सिस्टम बनाए हैं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जहाँ मसाला का खेती होता है वो गर्म क्षेत्र होता है, और मसाला का खेती जहाँ नहीं होता है वो ठंडा प्रदेश होता है। और जहाँ ठंडा प्रदेश है वहीं ठंडा के टाइम में मांस मछली का सेवन ज़्यादा होता है कि नहीं होता है।
जैसे अभी देखिए, अभी ठंडा का क्षेत्र, ठंडा पड़ रहा है तो लोग मुर्गा अंडा ज़्यादा खाता है, लेकिन पूरा गर्मी एकदम लहलहा के पड़ रहा है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जहाँ पे अंडा वाला पार्ट चल रहा है, अंडा का दुकान है, तो आदमी साइडे से निकल लेता है ना, निकलते हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि देखो, ये कुस्तुनतुनिया था पहले, यहाँ इंडिया से मसाला का व्यापार यही रास्ता से होता था, यहाँ से इसे, यहाँ से आया कुस्तुनतुनिया। देखो खेल कैसे शुरू हो रहा है, यहाँ से कुस्तुनतुनिया आया, और कुस्तुनतुनिया से पूरा, कुस्तुनतुनिया कहाँ है, एशिया में, यूरोप में, यूरोप में ना है, फोटो से पता चल रहा है ना। अब बोल रहे हैं यूरोप के 4 देश के नाम बताओ, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो कुस्तुनतुनिया आया, कुस्तुनतुनिया से पूरा यूरोप में मसाला जाता था, मसाला का व्यापार होता था। लेकिन आप बताओ, मसाला का व्यापार होगा कि ना होगा? किस पर, किसका अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया का? कब्जा कर लिया, उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा हो गया। ये कह रहा है कि जिसको आना है ये रास्ता से वो आवे, लेकिन मुस्लिम अपनाना पड़ेगा, मुस्लिम धर्म, कोई भी ईसाई आए मुस्लिम धर्म अपनाए, अपना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो ज़बरदस्ती करेगा तो सरिया देंगे रास्ते में ना, उधर से आएगा तो। अब इसका कब्जा हो गया तो ये अपना मनमानी करेगा कि नहीं? अब देखो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो 1453 समझ में आ गया, 1453 में आ गया। अब देखो मसाला के, अब बताओ बिना मसाला के कोई खाना बढ़िया लगेगा? लगभग नहीं करेगा। तो अब यहाँ देखो, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड तो बहुत बाद में आया। तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों छटपटा रहा है। अब बताए थे कि ये वाला क्षेत्र ठंडा प्रदेश है, कैसे पता चल रहा है? देखो ज्योग्राफी पढ़ेगा तभी हिस्ट्री समझ में आता है। ये ऑटोमेटिक ना पता चल रहा है कि यहाँ पर 23.5 है, 0 यहाँ है, जैसे इस ऊपर जाएंगे तो ठंडा पड़ेगा कि ना। अब पूरा ठंडा प्रदेश था, अब मसाला के खोज में निकला आदमी की, चलो इंडिया खोजते हैं। इधर से इंडिया, पहले व्यापार होता था इंडिया से कि नहीं होता था? होता था। तो एगो आया इंसान यहाँ, बेचारा 5, 6, 7 महीना में पहुंचा। इन लोग को पता था ना कि इंडिया नीचे है इधर है, तो ऐसे ना आएगा। यहाँ आया एक व्यापारी आया, उसका नाम क्या था पता है? बार्थोलोम्यू डियास। कब आया? 1400, अब बताओ 53 है तो 53 से ज़्यादा ही बनाएगा, पहले तो आएगा नहीं। 1400 कब आया? कौन था वो? और बार्थोलोम्यू डियास, ये नाम का पहला व्यक्ति था जो इधर साइड आया, और इधर आया 5-6 महीना। उस समय बताया कुछ नहीं था, नाव पर जा रहा, मोबाइल था, मोबाइल रहता तो लोकेशन नहीं देख लेता, करे इंडिया। आया बेचारा, देखो तो सबसे नीचे है कि नहीं? इंडिया कहाँ है? यहाँ, यहीं तक रह गया, देख नहीं पाया, यहाँ से वापस लौट के गया। अब बताया कि इंडिया नीचे नहीं है। तब फिर वास्को डी गामा निकला, कब? 1492 में ना। वास्को डी गामा निकल के कहाँ गया? इस टाइप पे गया, तो यहाँ एगो टापू मिल गया उसको। अब वास्को डी गामा का भी कहानी बहुत अलग है। अगर 8 क्लास के, सॉरी हाँ कोलंबस था, तो वास्को डी गामा का भी कोलंबस का भी कहानी अलग था। वो एक तरह का कैदी टाइप पे था, उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा इंटरेस्ट था उसको, अगर 8 क्लास के पढ़ेगा तो उसमें ज़्यादा है। तो ई में जा रहा था, तो सब साथ में जा रहा था, तो जो बीमार पड़ता था, कुछ भी होता था, तो उसको कोलंबस क्या करता था? समुद्र में फेंकवा देता था। अब कौन डॉक्टर के मिलेगा, रास्ता में मिलेगा? लेकिन एक बार टाइम है कि सब कोई मिल करके एक अलग प्लाने बना दिया कि अगर कुछ हुआ इस बार रात को सुतेगा कोलंबस, तो कोलंबस के फेंक देंगे पानी में, और हम लोग सब वापस लौट के चल जाएंगे। मिल रहा है ये नहीं, जा रहे हैं समुद्र में खाली पानी है। तो एक टापू दिखा उस टाइम, तो सब सोचा कि सबसे दिमागर कौन है? कोलंबस से है, तो इसको छोड़ देते हैं। टापू दिख रहा है, हो सकता है टापू पे जाएंगे तो 2-3 तरह के जानवर, कुछ उसे होता है ना कि जानवर मिल जाएगा तो हम लोग को नुकसान पहुंचा देगा, तो ये लीडर है, रहेगा तो ठीक है। तो जैसे ही गया तो वहाँ देखा कि मसाला उसाला है, तो कहा कि इंडिया मिल गया, इंडिया खोज दिया, इंडिया मिल गया, ये नहीं है कि नहीं है? तो इंडिया ही कह रहा है कि मिल गया है। तो फिर मसाला उसाला था वहाँ, तो मसाला उसाला लेकर जाकर जब आया, तो फिर व्यापारी गया यहाँ वाला चेक करने कि वही वाला है कि नहीं है। तो गया तो कहा कि ना, उन लोग लाल लाल है, तो इसी को रेड इंडिया बोलते हैं, रेड इंडियन। यही वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज मतलब कौन इंडीज है? वेस्ट, वेस्ट में इंडिया है कि नहीं, तो वेस्ट इंडीज नाम पकड़ा गया। तो फिर कहा कि इधर नहीं है, वो है ये नहीं है, और मसाला का टेस्ट आ ही नहीं रहा है, इधर भी ठंडे प्रदेश था। तो फिर वहाँ से कोलंबस यहाँ आया, अब वास्को डी गामा आता है, वास्को डी गामा यहाँ आ जाता है फिर से एक बार। इसको कौन बोलते हैं? ये अफ्रीका का सबसे साउथ पॉइंट है, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं इसको, केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ पर जब आता है ना, तो उस समय अब्दुल मजीद नाम के एगो व्यापारी रहता है यहाँ,
इंडिया का, वो यहाँ आया था। तो ये आके यहाँ पूछता है कि वेयर इज इंडिया, वेयर इज इंडिया, इंडिया कहाँ है। तो अब तेरे से पूछेगा आकर के, तो घर के मोहल्ला के आदमी के, कोई के गाँव आ गया है, और पूछेगा नाम कि बताइए तो ये आदमी घर का नहीं है। अच्छा समझ गया, कहेगा समझ गया पूर्वी टोला पर है, ऐसे में जाइएगा तुरंत पहुँच जाएगा ना, बता देता है। तो पूछा कि क्या करना है इंडिया में जाके, तो मसाला। तो कहा कि चल जाइए यहाँ पर। तब यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एकदम आके केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचा। कुछ बात समझ में आ रहा है। तो ये तो था 8वां के लिए, थोड़ा सा तो बता दिए। ये समझ में आ रहा है क्या हुआ। फिर उसके बाद कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया, खत्म हो गया कुस्तुनतुनिया, तो ये वाला था ना, अरे पूरा पश्चिम में बटा था है, तो पश्चिम वाला तो था, सब भाग के यहाँ आया। जितना पढ़ा लिखल विद्वान था वो आया और बोला कि इससे लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है। अब तो देख रहा था कि काल मंडरा रहा है, ये ऑटोमन तुर्क जो है कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, अब हम लोग पर भी कर लेगा। सब पुराना पुराना पढ़ाई लिखाई वाला चीज़ निकालने लगा। पूरा किताब प्राचीन काल वाला जो था, जितना किताब सब झाड़ झूड़ के निकाला और पढ़ना चालू किया। हाँ समझ में आ रहा है ना। तो पढ़ाई चालू हुआ। आप देखो 9th के और 10th के हिस्ट्री चालू होगा। ये था, समझो कि बेस था ना, कि समझ में आया कुस्तुनतुनिया का पतन कैसे हो गया है। देखो टाइम कहाँ गया, 86 आ गया है, 1500 खत्म होने वाला है मध्यकाल। मध्यकाल मत खत्म मतलब धर्म का काम खत्म। इसी को डार्क एज बोला जाता है। डार्क एज मतलब समझ में आता है, अंधकारमय युग, अंधकारमय युग बोला जाता है। देखो ये था मध्यकाल, इधर प्राचीन काल, इधर कौन था, आधुनिक काल। ये मध्यकाल को डार्क एज बोला जाता है, अंधकारमय युग। इसमें कुछ करना ही नहीं था, सोचना नहीं था। सोच लिया मतलब 2-4-10 कोड़ा पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना था। समझ रहा है कितना खतरनाक जिंदगी होगा उन लोग के। कह दिए कि रात में ऐसे करना है तो है करना है, पोप कहे हैं मतलब भगवाने कह दिए हैं। मध्यकाल, अब देखो इधर सब जगा हुआ था, इंसान जागृत था कि नहीं, और इधर सोया हुआ था, सॉरी यहाँ सोया हुआ था। फिर तो यहाँ फिर जागना था। पुस्तक पढ़ेगा तभी ना लोग जाएगा। तो इसी को बोला जाता है पुनर्जागरण भी, कि फिर से जाग रहा है, पता चल रहा है फिर से जाग रहा है कि नहीं, बीच में सोया हुआ था। इसी में बहुत तरह का फेज आता है, वो अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे कैसे शुरू हुआ, कौन कौन सा सिस्टम शुरू हुआ। तो इसी में सबसे पहला चैप्टर 9th क्लास में भौगोलिक खोज ना। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग कल देखेंगे कि कैसे भौगोलिक खोज इंसान को इतना प्रेरित कर दिया गया पढ़ाई लिखाई के प्रति। कहा गया कि इंसान जो है ना तुच्छ प्राणी तो है, लेकिन इंसान का एक ही काम है, वो क्या करना है, खोज करना है। क्या करना है, खाली खोजे करो। तो न्यूटन के देखो खोज दिया है। बता, हम लोग के पापा के नाम याद रहेगा, दादा के रहेगा, एक और उनकर दादा के, ओकर पहले केकरो दादा के नाम पता है। 2-4 पीढ़ी पहले चल जाएगा तो किसी को नहीं पता है। लेकिन न्यूटन, हमारे कोई गोतिया है, तो हर कोई गोतिया है नहीं है, नाम याद है कि नहीं। तो उस समय जो होड़ लगा ना, कहाँ होड़ लगा, इंडिया में, इधर वाला में, यूरोप वाला में, इधर सब इतना होड़ लग गया खोज में कि इंसान का कोई काम ही नहीं सोचता था। इन लोग का मानना था कि 80 साल जिंदगी जीना है, और 80 साल में कुछ खोज नहीं कर पाए तो ये जिंदगी व्यर्थ हो गया। अगर 16 साल में कोई कुछ खोज दिया तो एक जिंदगी सफल हो गया। अब सोचो जिसको सॉफ्टवेयर ही चढ़ गया कि हमको लाइफ में कुछ करना है ना, खोज करना है नया नया, वो क्या करेगा, खोज करना स्टार्ट करेगा कि ना करेगा। इसी का देन है कि लोग भौगोलिक खोज होने लगा। भौगोलिक खोज का मतलब समझ में आ रहा है, वही चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। सॉफ्टवेयर देखो कितना बढ़िया चढ़ल है कि हम लोग कुछ नहीं करना है, खोज खाली करना है। समझ में आया। भौगोलिक खोज तो देखेगा कि इसमें दूरबीन का खोज होगा, कंपास का खोज होगा, जो दिशा मापक के यंत्र है, नया नया जग होगा। इंडिया के खोज कर दिया, लेकिन उसके पहले खोज करना जुर्म था ना। अगर खोजियो दिए बताइयो दिए तो बताना नहीं है, चुपचाप रहिए, तू ही ज़्यादा तेज है। इसी से मैं एगो मोनालिसा का पेंटिंग बना था। पेंटिंग भी नहीं बनाना था, कुछ बनाना ही नहीं था मध्यकाल में। अगर किसी का पेंटिंग बना दिया कर मतलब आप नकल कर रहे हैं, गॉड के आप नकल ना कर रहे हैं, सीधे गिलेटिन पर चढ़ा देता था आदमी, खत्म, मुंडी अलग। उस समय एक मोनालिसा का पेंटिंग बनाया था, तुम लोग सुना होगा पेंटिंग फेमस मोनालिसा का, तो तुरंत पता चलेगा। वो ऐसा बना दिया था कि जिधर से देखो उसको पेंटिंग के लग रहा है कि हमरे देख के हंस रही है वो। एकदम होड़ लग गया खोज का केवल। समझ में आ रहा है। उसमें समझता था लोग कि अगर 10 साल 15 साल में कुछ खोज दिए तो हमारी ज़िंदगी सफल। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है फिर ना, बात समझ में आया। इसके बाद में अगला क्लास हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही।